स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम में जैसे सीजीटेट सीटेट के लिए भी काम आएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये 36वां क्लास है शिक्षण अभिरुचि का। 36 जो है हमने मतलब वीडियो अपलोड कर दिया है शिक्षण अभिरुचि का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देख लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट अब प्ले लिस्ट बना हुआ है लाइन से। आप सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, आपके एग्ज़ाम होने से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए, इससे पहले हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, तो ये उसी का भाग है, ये जो जीके चल रहा है। देखिए प्रश्न है, पहली कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं, उन्हें शांत करने के लिए आप क्या करेंगे। पहली कक्षा के जो बच्चे हैं वो शोर कर रहे हैं, तो क्या आप उन्हें डांटेंगे? तो डांटेंगे तो नहीं। मैदान में जाकर खेलने को कहेंगे, छोटे बच्चे हैं पहली कक्षा के, नहीं कहेंगे। देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ये भी नहीं रहेगा। कहानी सुनाएंगे, ये रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगा या चाहूँगी, मतलब खाली समय में आप क्या करना चाहेंगे। बागवानी करना, लेखन, चुनाव प्रचार, फिल्म देखना, संगीत सीखना, सोना या गपशप करना, चित्रकारी करना, खाना बनाना, अतिथि सत्कार। तो देखिए सबसे बेहतर ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए दोस्तों, बागवानी करना, घर की सजावट और पत्रिकाएं पढ़ना। बागवानी करना मतलब पेड़ पौधों की देखभाल है। घर की सजावट में बहुत सी मतलब उसमें आप साज सजावट देख सकते हैं। पत्रिकाएं पढ़ने से आपका अनुभव और ज्ञान में बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप अवकाश के क्षणों का उपयोग इन कार्यों में लगाएंगे, बागवानी करना, घर की सजावट और पत्रिकाएं पढ़ना। 268 नंबर प्रश्न देखिए, शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है। आवश्यक है पूछा गया है, भाषा पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना, खेल के अवसर प्रदान करना या सामान्य ज्ञान देना। आप भी आंसर लगाते चलिएगा। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक क्या है। तो देखिए दोस्तों, आवश्यकता की बात है तो आवश्यकता है खेल के अवसर प्रदान करना, उन्हें केवल पढ़ाते ही नहीं रहना, खेलने के भी अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है, बताइए दोस्तों। शिक्षण विधि को, शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों को या पाठ्य वस्तु को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, सभी ऑप्शन सही है अपने हिसाब में। पाठ्यक्रम में आप सभी चीज़ का ध्यान रखेंगे, छात्र की आप रुचि को भी ध्यान रखेंगे, शिक्षा के उद्देश्य के भी, शिक्षण विधि के भी और पाठ्य वस्तु को भी। लेकिन पाठ्यक्रम निर्माण में आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल सही रहे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 270 नंबर प्रश्न, समय चक्र मतलब टाइम टेबल में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए। विद्यालय की सुविधा अनुसार, छात्रों की रुचि के आधार पर, विषय की कठिनाई के आधार पर, कोई आधार नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका टाइम टेबल होता है स्कूल का, कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ते हैं आप, दूसरा तीसरा, इस प्रकार से टाइम टेबल होता है। तो ये जो है विषय की कठिनाइयों के आधार पर होना चाहिए। जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो आपका जो पहला कक्षा होता है, पहला क्लास आपके प्रार्थना के पश्चात, वो डिफ़िकल्ट रहना चाहिए, कठिन। या देखिए कठिन इसलिए रहेगा क्योंकि आप शुरू शुरू में कठिन वाला विषय आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बीच में दो दो आसान विषय आपको रख दीजिए, फिर एक बार लंच के बाद जो है कठिन विषय, क्योंकि आराम के बाद जो है आप कठिन विषय पढ़ सकते हैं। लेकिन लगातार अगर कोई कठिन विषय चल रहा है सब्जेक्ट, तो इस प्रकार चुनाव नहीं करना है। मतलब छात्रों के रुचि के आधार पर विषय की कठिनाइयों को जानकर टाइम टेबल बनाना होता है शिक्षक को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 271 नंबर प्रश्न, तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दाम, तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दाम, दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह युक्ति पूरी तरह से सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या कटु सत्य है। तो देखिए ये असत्य है, राइट आंसर हो जाएगा असत्य है। 272 नंबर प्रश्न, हालांकि जो अभी आगे हम प्रश्न देखें वो शायद ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। शिक्षक को अनुसंधान की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, शिक्षक सदैव अध्ययनशील रहता है, उपरोक्त सभी कार्य संभव होते हैं। तो देखिए शिक्षक को अनुसंधान की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि इससे
उपरोक्त सभी कार्य संभव होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका ज्ञान का विकास तो होगा ही, वो अपने कार्य में भी व्यस्त रहेगा, साथ ही साथ वो अध्ययनशील रहेगा। तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न है, आपको कक्षा 8 का समय चक्र टाइम टेबल बनाने के लिए कहा जाता है। प्रयोगात्मक कार्य के लिए अधिक घंटे देने के लिए आप प्रधानाचार्य को किस पक्ष में क्या दलील देंगे? तो देखिए इसका हम राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन बी रहेगा। इससे छात्रों को वह सब करके सीखने का अवसर मिलता है जो वो कक्षा में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रयोगात्मक कार्य है तो करके सीखने दिया जाना चाहिए, और जो भी करके सीखा जाता है वो जो है वो ज्ञान जो है स्थायी रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए, प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। तो देखिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें बेहतर आंसर है। ऑप्शन डी जो है बेहतर ऑप्शन भी है और आंसर भी है, क्योंकि कक्षा शिक्षण अगर नियमित रूप से होता है तो उसकी व्यवस्था बनी रहती है और शिक्षा में जो है गुणात्मक सुधार होता रहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 275 नंबर प्रश्न, शिक्षा में सुधार हेतु आपकी राय में महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण बनाना, समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करना, अभिभावकों की शिक्षा में रुचि सुनिश्चित करना या सरकार पर जोर डालना? तो देखिए शिक्षा में सुधार हेतु जो राय है वो हमारा होना चाहिए विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण बनाना। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 276 नंबर, बच्चों को गृह कार्य देने का उद्देश्य होता है उन्हें घर पर खेलने से रोकना, तो ये तो रहेगा नहीं। उन्हें अध्ययन में नियमित बनाना, ये है। उनके अभिभावकों को प्रभावित करना, ये नहीं है। विद्यालय के नाम को उठाना, तो ये बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अध्ययन में नियमित बनाना मतलब कि वो विद्यालय में पढ़ते हैं लेकिन घर में जाकर नहीं पढ़ पाते या नहीं पढ़ना चाहते, तो ये मजबूरी हो जाता है एक तरह से कि बच्चे होमवर्क करके जाए। थोड़ा सा डर जरूरी है। हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है कोहलबर्ग का, उसमें नैतिक विकास के सिद्धांत में दंड एवं आज्ञा पालन ये उसी आधार पर है कि गृह कार्य दिया जाता है और बच्चे जो है थोड़ा सा भय और डर के कारण गृह कार्य करते हैं, जिससे उनका अध्ययन में नियमित बने रहते हैं वो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 277 नंबर प्रश्न देखते हैं, आजकल छात्रों के मूल्यांकन हेतु विद्यालयों में निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कम लिखना पड़ता है, जांचना आसान होता है, कागज कम खर्च होता है, ज़्यादा पाठ्यक्रम कवर किया जा सकता है। बताइए 277 प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी। इसमें आप ज़्यादा पाठ्यक्रम कवर कर सकते हैं और बच्चे भी इसमें अधिक जो है गहनशीलता के साथ और उसकी गहराई तक जाकर पढ़ते हैं, ताकि वस्तुनिष्ठ का जो है आंसर निकाला जा सके। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में दोस्तों ये होता है खासकर कि कुछ भी जो है छात्र लिख देते हैं। इसमें एक शिक्षक को मूल्यांकन के दौरान जो है बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन जहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वहाँ पर शिक्षक को पता होता है ये इसका आंसर है और विद्यार्थी भी आसानी से आंसर लगा लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न 278 नंबर, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि? तो देखिए क्यों, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि ये सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, मैकाले की नीतियों पर आधारित है और व्यवसायमुखी नहीं है। मतलब इसमें कुछ भी आप काम करने लायक जो है इसमें शिक्षा नहीं दिया जाता, केवल सिद्धांत पर आधारित है। आपने पढ़ा है, बस आपके पास डिग्री है, लेकिन व्यवसाय से संबंधित आपको जानकारी नहीं दी जाती या कुछ कौशल नहीं सिखाया जाता। तो उपरोक्त सभी जो है इसके कारण हैं कि शिक्षित बेरोजगार बढ़ रहा है इस देश में। विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है सुविधाएं प्रदान करके, अभ्यास कराकर, समय देकर, कारणों को जानकर उसके अनुसार योजना बनाकर। तो देखिए सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप उसे कारण जानेंगे और फिर उसके अनुसार योजना बनाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को क्यों आवश्यक है, उसे क्यों ज्ञान होना चाहिए बाल विज्ञान का या बाल मनोविज्ञान का। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। मनोविज्ञान मतलब व्यवहार का अध्ययन, तो बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है, इसलिए एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। विद्यालयों में छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए। तो देखिए छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला, कुछ उन्हें काम दे दिया जाए जिससे वो अनुशासित रहे, या दूसरा ऑप्शन है स्वयं आप अनुशासित रहें। तो ऑप्शन में है क्या चीज़ है, स्वयं अनुशासन में रहेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने शिक्षण अभिरुचि का एनईपी है, एनसीएफ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, और बहुत से मनोवैज्ञानिक जो है उनका भी हमने प्रश्न कराया है। प्ले लिस्ट में शिक्षण अभिरुचि के प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितना है शिक्षण अभिरुचि का उसे देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए। अगर आप उसे नहीं देख पाएंगे और एग्ज़ाम में केवल अभी जो हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो उसे देख रहे हैं, तो हो सकता है आप उससे चूक जाएं उन प्रश्नों से। तो जो पहले से अपलोड है हमारे चैनल पर 2025 का ही, तो ज़रूर देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए। डाउनलोड कर सकते हैं आप वीडियो को बहुत आसानी से। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है। एनईपी के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है। तो देखिए शहर और गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र इसमें अध्ययन कर सकेंगे, इसी कारण से इसका जो है व्यवस्था या स्थापना किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकें बदल देनी चाहिए क्योंकि। तो देखिए ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है, इसीलिए हमें पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो बदलते रहने चाहिए। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब ज्ञान में निरंतर वृद्धि मतलब पाठ्य पुस्तक पूरी तरह से नहीं बदलना है, उसमें जो भी नया चीज़ शामिल हो रहा है उसे जोड़ने वाला बात ही इसमें बोला जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, आप अध्यापन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं क्योंकि। तो देखिए जाहिर सी बात है दोस्तों, हम शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं, तो या हम शिक्षक बनना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, डीएड करना चाहते हैं, इसीलिए हम शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं। तो हम गलत आंसर तो नहीं लेंगे, हम अध्यापन व्यवसाय इसलिए चयन करना चाहते हैं क्योंकि हमें शिक्षक का कार्य पसंद है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा यही आपको आंसर लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है। तो ये दोबारा प्रश्न हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। बताइए, शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। तो 285 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है क्योंकि। तो देखिए प्रचलित समस्या है तो शिक्षक को जानना आवश्यक है, और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो समाधान कर सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर विद्यालय में उपस्थित होने के संबंध में आपका विचार है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो सबसे अच्छा ऑप्शन तो ऑप्शन डी ही है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए हमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, जैसे महात्मा गांधी दिवस है 2 अक्टूबर, ऐसे जो है राष्ट्रीय पर्व हैं इस पर हमें भाग लेना चाहिए। 287 का डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के स्तरोन्नयन के कार्यक्रम आपके विचार में क्या है। तो देखिए ये साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय प्रयास है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम जो अभी शिक्षण अभिरुचि पढ़ा रहे हैं बहुत ही आसान है। हम थोड़े दिन बाद जो है शिक्षण अभिरुचि टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो शिक्षण अभिरुचि हो जाएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ढूंढने में थोड़ा सा भी मुश्किल है।
लेकिन हम जो है उसके भी लाएंगे। और इतना याद रखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में चाहे 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का कितना भी कठिन क्यों ना पूछा जाए, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और उसी के आधार पर जो है ऑप्शन ढूंढिएगा। और कौन से ऑप्शन में तीनों आंसर समाहित हो जाते हैं या जितने ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाता है वही उसका आंसर रहता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक वाला जो सिद्धांत है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी से नहीं बनता। अगर आपने सिद्धांत पता ही नहीं है तो आप कैसे बनाओगे। तो ऐसे प्रश्न जो है सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। अपलोड है, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर बार जो है जिन प्याजे से प्रश्न आता है, वाइगोसिकी से प्रश्न आता है, कोहलबर्ग से, हावर्ड गार्डनर से, ये सभी हमने कराया है और ये प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों। फिर एग्ज़ाम हो जाता है, आपका कमेंट आता है कि आपके द्वारा पढ़ाया गया प्रश्न नहीं आया, तो आपने देखा ही नहीं है कोई भी वीडियो, इसलिए ऐसे बोलते हैं। तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। हम पहले से बोल रहे हैं इसलिए सभी वीडियो देख लीजिए, पूरा टॉपिक वाइज कराया गया है सिद्धांत। और वहाँ से प्रश्न केवल शिक्षण अभिरुचि में नहीं बल्कि जीके में भी पूछ लिया जाता है, 20 प्रश्न आता है उसमें भी। तो हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, जो जो टॉपिक बचा है हम अभी करा देंगे। शिक्षण अभिरुचि चल रहा है, रीजनिंग का भी टॉपिक बहुत सारा बचा है, हम रीजनिंग आराम से कराएंगे आपको एग्ज़ाम से पहले उसे, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके रेगुलर में रहना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम के दिन जाएं तो आपको आदत रहे कि हम तुरंत बना लें देखते साथ। इसलिए हम उसे भी थोड़ा सा अभी उसका वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं रीजनिंग का। बाकी का हम कर रहे हैं क्योंकि आपको ये नोट करना है, आपको याद करना है। इसमें बहुत से हिंदी का बहुत सारा हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, 10 प्रश्न ही आता है, मात्र 10 टॉपिक हमने करा दिया है जहाँ जहाँ से प्रश्न आता है। और बाकी हम तो बहुत सारे वीडियो अभी अपलोड करेंगे हिंदी का, क्योंकि प्रश्न कहीं बीच से भी पूछ लिया जाता है। आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी हो जा रहा है, हिंदी सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रीजनिंग भी आ जाता है और सामान्य ज्ञान जो होता है जीके वो तो पूछा ही जाता है। तो ज़रूर टॉपिक वाइज देखा कीजिए, अच्छे से देखिए आराम से और नोट करके रखिए, क्योंकि आपको पता चले कि आप कार्य आरक्षक को आपको एग्ज़ाम दिलाना है और फिर आप डबल पढ़ रहे हैं, तो आपको जो कठिन लगता है उसे नोट बना लीजिए, नोट्स। और जैसे आप कार्य एग्ज़ाम में आ रहा है या कुछ भी एग्ज़ाम, तो पहले दिन पढ़ लीजिए, काम आता है। प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपके विचार से सहशिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन भी इसमें सही है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ इसमें जो भेदभाव है कि लड़कियां कम जानती है, लड़के ज़्यादा जानते हैं, ये जो है इसमें सब जो भावना है वो दूर होती है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में केवल बी अच्छा लग रहा है इसमें और सही लग रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। हालांकि एग्ज़ाम में जो है इससे कठिन ऑप्शन भी रखा जाता है, आप उसे देखकर जो है समझकर आंसर लगाइएगा। अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम पर अधिक बल देना आपके विचार से क्या है दोस्तों। तो देखिए, साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय व्यवहार है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। प्रौढ़ शिक्षा मतलब 45 साल 40 साल जितना भी उम्र हो गया है वो पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाना जरूरी है। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्यों। तो राइट आंसर हो जाएगा, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से बताइए दोस्तों, पर्यावरण की शिक्षा विद्यालय में क्यों दिया जाता है। तो देखिए, पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है, बताइए। पर्यावरण शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं, भाषण द्वारा, लेखों द्वारा, खेलकूद द्वारा, स्वयं अपनाकर। तो पर्यावरण शिक्षा हम स्वयं अपनाकर दे सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। पढ़ाई में जो है पर्यावरण से संबंधित आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके विचार से विद्यालय में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक क्या है। नैतिकता की बात है दोस्तों, तो देखिए, नैतिकता पर भाषण नहीं देना है, साहित्य नहीं बांट सकते आप सभी को। नैतिकता के बारे में अभिभावक को क्यों बताएंगे, आप क्या करेंगे, अपने आचरण को संयमित और नियमित रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जिससे छात्र आपको देखकर नैतिकता सीख जाए। अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक का स्थान समाज में सम्माननीय होता है, क्योंकि। तो देखिए, सम्माननीय इसलिए होता है क्योंकि अध्यापक सरलता और ज्ञान के प्रतीक होते हैं। कुछ भी कठिन विषय है उसे सरल करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और
वो आपसे विषय में थोड़े से जानकार होते हैं, इसलिए इसमें कहा गया है अध्यापक सरलता और ज्ञान के प्रतीक होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का कारण क्या है? तो देखिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। 296 नंबर का प्रश्न कमेंट कर दीजिएगा, क्या रहेगा? व्याप्त जो कुरीति है, अंधविश्वास है समाज में, उसका कारण क्या है? धार्मिक कट्टरता, जाति प्रथा और वर्ग भेद, निर्धनता, जागरूकता की कमी और अशिक्षा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरी राय में प्रत्येक छात्र का प्रगति पत्र उसके अभिभावक को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि तो देखिए ये भी हमने प्रश्न बहुत बार कराया है। इससे अभिभावकों को बच्चों की प्रगति का पता चलता है, इसलिए उन्हें जो है प्रगति पत्र देना चाहिए अभिभावकों को। शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है, तो शिक्षा पद्धति में सुधार व्यवस्था। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में शिक्षा में गुणात्मक विकास के कार्यक्रम आपके विचार से साहसपूर्ण प्रयास है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। देखिए प्रश्न ही जो है पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। अध्यापक का महत्व समाज में कम होने का कारण क्या है? तो देखिए समाज में इसका महत्व कम होने का कारण यही है कि अध्यापक का अपने पेशे से उदासीन होना। कहीं पर आपने सुना होगा, मतलब जैसे ये अध्यापक बन जाते हैं तो पढ़ाना छोड़ देते हैं, बहुत ही कम स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाकर बैठे रहते हैं, तो और अपने मतलब अपनी रुचि को खुद त्याग देते हैं, उदासीन हो जाते हैं और पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को। तो यही जो है अब फैल गया है। तो अध्यापक का महत्व समाज में कम होने का कारण जो है अपने पेशे से उदासीन होना रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, आपकी राय में अच्छे माता पिता वे हैं जो अपने बच्चों को देते हैं धन और सुविधा, आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं, भोजन और वस्त्र, नियमित रूप से अपना कुछ समय और स्नेह। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता वे हैं, अच्छे माता पिता जो नियमित रूप से अपना कुछ समय और स्नेह अपने बच्चों को देते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। आजकल लोग जितना श्रम करते हैं उसे अधिक पाना चाहते हैं, आपकी राय में यह लोक जीवन में मूल्यों के ह्रास का परिचायक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सड़क पर बच्चों को आपस में झगड़ा करते देखकर आप क्या करेंगे? बताइए, झगड़ा शांत कराएंगे, डांट कर भगा देंगे, लोगों को फैसला लेने को कहेंगे या परिस्थिति को अनदेखा कर देंगे? तो देखिए समझा बुझाकर झगड़ा आप शांत करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास करने हेतु आप क्या करेंगे? बताइए, समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु आप क्या करेंगे? देखिए आप दो काम कर सकते हैं। कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण आप दे सकते हैं जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं और उनमें क्या फ़ायदा होता है, उत्तरदायित्व के महत्व बता सकते हैं, या छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में आप रखना चाहेंगे। तो देखिए इसमें तीन ऑप्शन सही है, लेकिन बेस्ट या बेहतर आंसर है ऑप्शन डी। छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में आप रखना चाहेंगी जो उत्तरदायित्व निभाते हैं। छात्रों को उनके संपर्क में आप रख सकते हैं जिससे उन छात्रों में भी उत्तरदायित्व का भावना आ जाए। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भरसक प्रयास के बावजूद जब सफलता न मिले तो समझना चाहिए। तो आप समझेंगे कि प्रयास में कोई कमी रह गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपकी राय में शिक्षा एक व्यवसाय है, समाज सुधार का साधन है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, साक्षर बनाने का साधन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। बताइए दोस्तों, आपकी राय में शिक्षा क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय कर्तव्य है। याद रखिएगा, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो शिक्षा प्रदान करे। केवल एक टीचर स्कूल में जो पढ़ाता है वही शिक्षक नहीं होता है,
बल्कि प्रत्येक नागरिक कुछ न कुछ जानता है और दूसरों को सिखा सकता है। ये उसका एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शिक्षक संगठन का निम्नलिखित में से क्या कार्य होना चाहिए? तो देखिए, शिक्षा और अन्य शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, ये प्रश्न कई बार हो चुका है, इसलिए हम जो प्रश्न दोबारा होता है दोस्तों, हम उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, आप उसे समझ जाएंगे। आज की बदलती परिस्थिति में सुपुस्तक परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि इसमें छात्रों की मानसिक सक्रियता बढ़ती है। बिल्कुल सही है, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज विद्यालयी शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग शिक्षा अधिक प्रभावी हो रही है। आपके विचार में इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, यही कारण है दोस्तों, विद्यालय में समुचित पठन का अभाव होता है। इसी कारण से कोचिंग शिक्षा अधिक प्रभावी हो रही है। और अब ऐसे जो टीचर हैं खुद कर रहे हैं, स्कूल में तो खुद पढ़ाते नहीं, लेकिन बाहर में जो है खुद ट्यूशन लेते हैं। जबकि ट्यूशन में भी खुद पढ़ा रहे हैं और स्कूल में भी। तो स्कूल में अगर आप अच्छा पढ़ा देते हैं तो कोई भी बच्चा ट्यूशन क्यों करे? यही कारण है कि वो जानबूझकर भी उदासीनता लाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं और बाद में ट्यूशन लेते हैं। फिर भी जो है बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि दो तरफ का ज्ञान जो है दोनों तरफ हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। ट्यूशन ज़रूरी नहीं है, समझना सबसे अच्छा काम है, ज़्यादा ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर पर स्त्रियों के लिए शिक्षक का कार्य करना अच्छा है क्योंकि, तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर स्त्रियों के लिए शिक्षक का कार्य इसलिए रखा गया है दोस्तों, क्योंकि बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश विद्यालयों में आजकल पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण नहीं है। इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण या उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो देखिए, छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण, ये जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों इसमें राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, मतलब आप डीएड करना चाहते हैं कि बीएड करना चाहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सभी साथी, आप क्या करना चाहते हैं, डीएड की बीएड। यदि अपने छोटे भाई को पढ़ाते समय बार बार किसी प्रश्न का हल बताने पर भी उसकी समझ में ना आए तो आप उसे दंड देंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे या स्वयं पर खींचेंगे? तो देखिए, अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो तब तक आप समझाएंगे जब तक कि वो समझ ना जाए, तो आप पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी सवाल होगा कमेंट में पूछिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, ज़रूर जाइए और जुड़ जाइए। और कुछ भी प्रश्न हो तो सवाल ज़रूर कीजिए, कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए हमने जो भी पूछा है उसका। और प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।